खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रक्त बीज ये एक राक्षस था जिसके लहू की बूंद जहां जहां गिरती थी वहां वहां रक्त बीज पैदा हो जाता था। देव इस राक्षस से परेशान हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे मारा जाए और इसी को मारने के लिए मां पार्वती को मां काली का रूप लेना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कहानी क्यों? दरअसल जिस कोरोना से हम लड़ रहे हैं वो वर्तमान में रक्त बीज से कम नहीं बल्कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये न सिर्फ रक्त बीज की तरह फैलता है बल्कि ये बहरूपिया भी है। यानी जितना फैलता जाता है उतनी बारी रूप भी बदलता जाता है। इस रक्त बीज और बहरूपियों को मारने के लिए मां काली कलयुग में आएंगी मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर हमें अनंत काल तक चलना होगा। यानी जैसे मां काली ने रक्त बीज की बूंद को जमीन पर गिरने से रोका था, वैसे ही हमें इसे एक दूसरे में फैलने से रोकना होगा। और इसके लिए हाथों में खप्पर का प्याला नहीं, सैनिटाइजर चाहिए। मुंह पर आक्रोश नहीं, मास्क चाहिए। और ये हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, इसके लिए वैक्सीन की शक्ति भी चाहिए। और ये बहरूपिया है, किसके शरीर में किस रूप में मिल जाए, इससे बचने के लिए 2 गज की दूरी भी चाहिए। अफसोस, जिस बहरूपिये रूपी रक्त बीज कोरोना के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है, वो छुपकर रूप बदल रहा है और जैसे ही हम लापरवाह होंगे ये हमें मारने के लिए सामने आ जाएगा। आज हम आपको यही तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे हम फिर से इस बहरूपिये कोरोना को रक्त बीज बनाने की तैयारी खुद ही कर रहे हैं, खुद को बर्बाद करने की लापरवाही पर उतर आए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो जमीन पर मौजूद हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे रक्त बीज रूपी बहरूपिये रूपी कोरोना को एक बार फिर से हम दावत दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी को बर्बाद करे। हमारे साथ अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल जैन जुड़े हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़े हैं, कोटा से भंवर एस चारण जुड़े हैं। राजीव, आपके साथ इस प्रोग्राम को मैं शुरू कर रहा हूं। जमीनी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोरोना न सिर्फ रक्त बीज है बल्कि बहरूपिया भी है, जो रूप भी बदलता है और एक से दूसरे में फैलता है। क्या लोगों के अंदर डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बार यह रूप बदलता है, ज्यादा घातक साबित होता है? देखिए विजेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब 2 दौर देख चुके हैं तो लोगों को समझना पड़ेगा ये बहरूपिया कभी भी आपको डस सकता है, परेशान कर सकता है। और ये दोनों लहर में हमने देखा है, डेल्टा का खतरा और साथ में तीसरी लहर का खतरा, बावजूद लापरवाह लोग। सहयोगी भवानी सिंह आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप सामने की तरफ देखिए कि जिस तरह से इस तस्वीर के अंदर एक भाई साहब हेलमेट लगा करके खड़े हैं लेकिन मास्क नहीं है। वो सर तो बचा लेंगे लेकिन चेहरे पे हेलमेट नहीं। देखिए जो महिलाएं हैं थोड़ा निकट जाकर के भी कोशिश करते हैं एक तस्वीर दिखाने की। ये देखिए भाई साहब ने हेलमेट उतार दिया, लेकिन सामने एक और सज्जन जो खड़े हैं टोपी लगा रखी है, मास्क नहीं है। अब देखिए इनसे पूछ भी लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर। आपको मौत से डर नहीं लगता? लगता है। तो मेरा मास्क क्यों नहीं लगाते हो? ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए कि ये तस्वीर है, एक तस्वीर थोड़ी आगे दिखाते हैं, एक महिला की तस्वीर दिखाते हैं। महिला से बात करने की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। देखिए नाम बताने के साथ में ये छोटा सा बच्चा देखिए मास्क नहीं है, और सामने देखिए एक के बाद एक कंटिन्यू मास्क नहीं है। अब देखिए 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला, किसी के मास्क नहीं है। तो ऐसे में सोचिए कि ये सबसे बड़ा खतरा है। इसको अगर अभी तक नहीं समझा तो तीसरी लहर जो है वो शिकार बना लेगी। आगे राजीव वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी भी नहीं समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम ना समझ कम से कम नहीं है, लापरवाह हैं। हमें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, परिवार की परवाह नहीं है। भंवर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अगर इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देंगी तो मानकर चलें कि हमने कोरोना के नए स्ट्रेन को, बहरूपिये के नए रूप को और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए उसको आमंत्रित कर लिया है। बिल्कुल विजेंद्र, और जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरे आसपास भी ऐसी ही जानलेवा लापरवाहियों की तस्वीरें
चौतरफा मैं देख पा रहा हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको और दर्शकों को भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। कोटा में अभी भी एक्टिव केसेज मौजूद हैं। कल ही कोटा में एक मौत भी हुई, हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में इस मौत को नहीं दिखाया गया है, और नए 4-5 मरीज भी कोटा के कोविड अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो ये मान लेना कि कोरोना अभी चला गया है, ये मूर्खता होगी, ये केवल खुद को धोखा देना होगा। और कोरोना जैसा बताया आपने कि रक्त बीज जैसा इसका चरित्र है, ये बहरूपिया प्रवृत्ति का वायरस है। ये न सिर्फ आपको जकड़ेगा बल्कि आपकी लापरवाही की वजह से आपके अपनों तक भी और पूरे समाज के बड़े हिस्से तक भी ये संक्रमण फैल जाएगा। तो फिलहाल जो सूबे के मुख्यमंत्री ने हमको मंत्र दिया है कि फिलहाल तो मास्क ही वैक्सीन है, ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि अभी भी आज की अगर मैं बात करूं विजेंद्र, तो कोटा में सारे टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। एक भी डोज कोटा का जो वैक्सीन स्टोर है उसमें नहीं बची है। तो टीकाकरण उस रफ्तार से हम कर नहीं पा रहे हैं, और जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें समझना होगा कि मास्क फिलहाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलिए तस्वीरें शुरुआत में ही मैं शुरू करता हूं। तो आप देखिए, पहली जो तस्वीर बाजार से हमने ली है, उस पहली तस्वीर में ही आपको इस लापरवाही के दर्शन हो गए हैं। हालांकि ये एक संकरा बाजार है, पारंपरिक बाजार है, लेकिन इस बाजार में जो लापरवाहियां हैं वो आमतौर पर नजर आती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ सावचेत लोग भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने चेहरों पर अपने मुंह पर मास्क लगा रखे हैं, बाकायदा ढक रखा है अपने मुंह को मास्क से। लेकिन आप इन बाबूजी को देख लीजिए, मास्क नहीं है। चलिए ये बीवी देख लीजिए आप, ये बीवी जी यहाँ पे खरीदारी कर रही है चप्पलों की, लेकिन खुद ने मास्क नहीं लगा रखा। और देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे इनकी गोद में। आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चे की तो चिंता कीजिए। चलिए देखिए, अब जवाब तो यहाँ क्या देंगे। अगर मैं आपको यहाँ ग्राहकों की कतार दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए अधिकतर जो ग्राहक यहाँ पर है वो बिना मास्क जो ये के हैं। दुकानदार है, इससे पूछिए क्या इसको डर नहीं है कि इसकी दुकान सीज हो जाएगी? सरकार ने जब साफ तौर पर कहा है कि मास्क लगाना है और आपके पास जो भी ग्राहक होगा उसको मास्क लगाकर आना है, कोई डर नहीं? क्या दुकानों पर कार्रवाई नहीं की जा रही? ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको उन दुकानदार महोदय के पास भी लेकर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखते रहिए। कुछ कहने की शायद आवश्यकता भी नहीं है, तस्वीरें खुद ही बयां करेगी कि लोग किस हद तक लापरवाह हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क के हैं, और ये भाभी जी जब से कैमरा देख रही हैं तब से मुँह छिपा रही हैं, क्योंकि मास्क इन्होंने लगा नहीं रखा है। बेटा ऐसे मास्क लगाने से तो कोई फायदा होगा नहीं। जानते हो कोरोना के बारे में? नहीं जानते? जानते हो? फिर ये नीचे क्यों लटका रखा है हिचकी पे? ऊपर कवर करना चाहिए ना नाक को और मुंह को। चलिए तो देखिए इस तरह की लापरवाहियां। चलिए मैं ये देखिए आप विजेंद्र, ये कितना खतरनाक है। कहा जाता है कि तीसरी लहर, सबसे ज्यादा तीसरी लहर का खतरा बच्चों को है, लेकिन आप देख लीजिए ये बाजार के अंदर इतनी भीड़ भाड़, जहां अधिकतर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और जब हमने तस्वीर दिखाई तो भाभी जी बच्चे को लेकर के चलते बने। आपके जो ग्राहक आपकी दुकान पर आते हैं, देखा कि कई ग्राहक बिना मास्क के, आपको पता आपकी दुकान सीज हो सकती है ऐसे भी। बिल्कुल, बाकी समझाते हैं कस्टमरों को, जितना हो सके उतना कहते भी हैं कस्टमरों से मास्क लगाएं। बाकी फिर भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं। वैसे मार्केट में पुलिस प्रशासन को खड़ा होना चाहिए इस विषय में, मकबरा थाने को, कि वहाँ 2 पुलिस वाले अगर टोकते हुए चले अपने आसपास कि भाई आप मास्क लगाए, तो पूरे मार्केट के अंदर आराम से सिस्टम बन सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो बिना मास्क के आता है उसको सामान्य मत दो? हम टोकते हैं, बिल्कुल कस्टमरों को कहते भी हैं। बाकी महिलाएं समझती है, कोई जो ऐसा जागरूक लग रहा है है वो तो मानो लगा के नोटों आइए। की खुशबू के सामने जो शमशानों के अंदर चिताएं जली थी, उनकी बदबू लोगों के सहन से बहुत तेजी से निकल गई है, और इसलिए उनके अंदर से डर निकल रहा है। वो बस ये सोचते हैं कि पैसा कमा लिया जाए, लेकिन ये पैसा काम किस आएगा अगर जिंदगी नहीं बचेगी तो। कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल, आप भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मां काली नहीं आनी है जो इस रक्त बीज को आगे बढ़ने से रोक लेगी। हम सबको जिम्मेदारी निभानी है। और जिस सेकंड वेव के अंदर त्राहिमाम रहा, ऑक्सीजन नहीं मिली, शमशान में जलने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, उसके बावजूद हम लापरवाह हो गए। जी विजेंद्र, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सत्य कहा कि हम लापरवाह हो गए, और ये लापरवाही का नज़ारा तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के प्रमुख मदारगेट चौराहे पर। देखिए यहाँ किस तरह से जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है वो कैमरे को देखने के बाद है। आप देख पा रहे हैं कि लंबी संख्या में यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मदारगेट इलाका है और बिल्कुल बाजार जो है मेले का रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ रही है। तो वहीं ये देखिए कि किस तरह से लोगों ने मास्क लगा रखा है। मन मर्जी है, कुल मिलाकर किसी से कोई डर नहीं है।
और लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना जा चुका है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही एक बार फिर जो कहना चाहिए कि भयावह स्थिति है वो लेके आने वाली है। जी। अब ये देखिए ये महिलाएं ये मास्क नहीं लगा के जा रही। ये देखिए इनके साथ जो सज्जन है इन्होंने मास्क नीचे लगा रखा है। यहाँ देखिए वो सामने दुकानदार हैं, इनके पास भी मुंह पे मास्क नहीं है। यहाँ आने वाले जो लोग हैं अधिकतर मास्क नहीं है। दुकानों पर जो भीड़ है उससे सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ती हुई है वो साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि लोग भूल चुके हैं कि किस तरह से चिताएं जली और उनका किस तरह से बदबू और किस तरह से घरों के अंदर जो गमजदगी के बिल्कुल माहौल थे, कौशल, गम के वापस जो मैं आपके माहौल- पास आऊंगा और उसके बाद हम सरकार को कोसने लगते हैं, सिस्टम को कोसने लगते हैं। हम उनको सुनाने लगते हैं कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें दवाई नहीं मिल रही है। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाएगा। जयपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। आयुषी, राजधानी की तस्वीर भी दिखा दीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नेता मास्क बांटने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जो मौजूद है क्या वो मास्क के बारे में जानते भी हैं? अब तो यह हाल हो गया है कि किसी को परवाह ही नहीं। जबकि यह कहा जा रहा है कि तीसरी वेव बच्चों पर हानिकारक होगी, बच्चों की जिंदगी को लील सकती है। उसके बावजूद बड़े क्या वहां पर आपको गंभीर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जीवन जीने के लिए आजीविका बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि लोगों को परेशानी भी ना हो, थोड़ी सी राहत दी जाए, पर ये राहत कहीं ना कहीं आफत बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं शॉप पे हम लोग मास्क का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे कैमरा साम होता है वैसे ही लोग मास्क नहीं लगाते। आपने भी मास्क नहीं लगा रखा था। कोरोना के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, ये बता दिए। और दिल को पता है फिर भी मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा हमने ये सोचा जाना तो एक दिन है। और देखिए कई जगह जो लापरवाही जो है ना विजेंद्र साफ तौर पर नजर आ रही है। और जो मास्क का जो प्रयोग है जो कई लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं जैसे घर के बाहर नींबू मिर्ची लटका दी जाती है कि इससे नजर नहीं लगेगी। तो बिल्कुल वैसे चेहरे पे मास्क लटके हुए नजर आ रहे हैं, पर मास्क प्रॉपरली किसी ने भी नहीं लगाया। मास्क आपका नाक के नीचे क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं मैडम, लगा रखा है मैंने, तो लगा रखा है मास्क। देखो साफ तौर पे जैसे ही कैमरा सामने आते हैं वैसे ही कई बहाने भी खड़े हो जाते हैं, तो वहीं ये बात भी सामने आ जाती है कि हमने तो मास्क लगा रखा। तस्वीरें मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि एक बार वो तस्वीरें पूरे मार्केट की दिखा। तो देखिए कई जगह इस बार ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो मार्केट है जयपुर का सबसे व्यस्ततम मार्केट है, पर यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने आ रही है। मास्क आपने भी लगा रखा है, प्रॉपर नहीं लगा रखा है आपने भी। आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। आपको पता है मास्क से नाक कवर करना जरूरी है कि नहीं है? पर मास्क प्रॉपर्ली लगाइए, क्योंकि देखिए ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए सबके लिए जरूरी है। क्योंकि अभी दूसरी वेव का जो खतरा है विजेंद्र, उसे भी हम नहीं मान सकते कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से केस सामने आ रहे हैं और दूसरी बात जिस तरीके से कोरोना अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, डेल्टा वेरिएंट का खतरा है तो वहीं कप्पा वेरिएंट का खतरा भी सामने आ रहा है और कई ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय खुद चिंतित है। पर अभी जो ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है देश में, बात की जाए कोरोना की, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि मास्क लगाया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही हथियार हमारे पास है। बिल्कुल आयुषी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बहुत अच्छी बात कही कि मास्क को हम चेहरे पर इस तरीके से लगा रहे हैं मानो नींबू मिर्ची लटका रहे हैं। ना नाक को ढकेंगे ना मुंह को ढकेंगे, वो ठोड़ी के नीचे पड़ा रहेगा फैशन की तरह। और कमाल की बात यह, हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो चमचमाते कपड़े तो पहनेंगे ताकि वो अच्छे से दिखे, लेकिन शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो, कोरोना ना हो, उसके लिए मास्क का छोटा सा टुकड़ा लगाने से परहेज करते हैं। देखिए विजेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार कितना कर सकती थी जितना कर दिया, बेड की व्यवस्था कर दी, अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं कर दी, 2 लहर से निपट लिए, तीसरी लहर का खतरा है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि जिस तरीके से जो लोगों की बात करें तो इस वक्त हम पाउटर चौराहे पे खड़े हैं। आपको वापस से तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले हम लापरवाही की तस्वीर दिखाई, अभी तक उन महिलाओं ने मास्क नहीं लगाया है। अब जब कैमरा सामने गया तो मुंह ढक लिया है। अब देखिए आप, ये जब ऐसी स्थिति रहेगी तो ऐसे में खतरा ऐसे ही फैलता है। ये महिलाएं दिन भर यहाँ काम करती है, फिर अपने घर जाती है परिवार से। अगर किसी एक को कोरोना लगा तो 10 को देगी, 10 आगे 20 को देंगे। कुछ आगे बाजार के अंदर भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर इस तरह
लोग क्यों लापरवाही जो है वो अपना रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से जोधपुर में सैकड़ों लोगों की जान गई है, उसके बाद भी जो लोगों के अंदर समझ नहीं है और ये नहीं समझ होने के कारण ही इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने। आप देखिए कि ये सज्जन अब लगा रहे हैं और माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी आपका मास्क कहाँ है? ये आपको डर नहीं लगता? खाया ना, अभी वो खाया मुंह में। अच्छा, मुंह में कुछ खाया है इसलिए। देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा। अब जब कैमरा सामने आ गया है तब लोग जरूर अलर्ट हो गए हैं, लेकिन अगर दूसरी बात करें तो जिस तरीके से यहाँ जैसे ही कैमरे की फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है, फिर भी देखिए सामने एक सज्जन मास्क को वही नींबू मिर्ची की तरह लटका रखा है। तो विजेंद्र कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है खुद का ही होना है। जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास आएंगे। भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, बहाने ऐसे दिए जाते हैं मानो कोरोना का लंच टाइम चल रहा हो, कोरोना का ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा हो, या डिनर टाइम चल रहा हो, या बीच में चाय का वक्त हो। उस दौरान कोरोना कहेगा कि आप मुंह से मास्क हटा लीजिए, कोई टेंशन नहीं, आधे घंटे की आपकी छुट्टी है, उस वक्त वो आपको संक्रमित नहीं करेगा। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं इसलिए ज्यादा परेशान हूं क्योंकि तीसरी वेव जिसकी बात की जा रही है, जिसकी आशंका जताई जा रही है, वो बच्चों के लिए घातक है। बड़े अपने लिए तो लापरवाह हो सकते हैं, एक बार मान लूंगा, वो घर के बच्चों के लिए भी लापरवाह बने हुए हैं। बिल्कुल विजेंद्र, और तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कुछ देर पहले कि 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को गोद में लिए माएँ उनको इस भीड़ भरे बाजार में जहां सैकड़ों लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहां उनको लेकर के बिना किसी मास्क पहनाए उनको लेकर के घूम रही है और खुद ने भी मास्क नहीं उन्होंने पहन रखे हैं। कोटा में 30 सैंपल भेजे गए थे टेस्ट के लिए विजेंद्र, उनमें से 25 सैंपल जो है उनमें डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। तो आप देखिए खतरा अभी भी टला नहीं है और ऐसे भीड़ भरे मार्केट में इस तरह की लापरवाहियों के बीच बहुत आसान हो जाएगा वायरस के लिए अपने आप को स्प्रेड करना। चलिए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए यहीं से जहां मैं खड़ा हूं वहीं से आप शुरुआत कर लीजिए तो आपको साफ तौर पर यहां लापरवाहियां आम तौर पर नज़र आ जाएगी। कैमरामैन साथी आकाशदीप आपको मार्केट के अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मार्केट में चल रहे हैं और चलते हुए ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां दुकानदार तक ने मास्क, जैसा कि साथी राजीव अभी बता रहे थे कि नींबू मिर्ची जैसे लटका रखे हों वैसे लटका रखा है। चलिए खरीदारी हो रही है पर मास्क का तो अता पता ही नहीं है। अरे ये ना भैया मास्क ही रहा, नीचे हिचकी पर लगाने से तो कोई फायदा होगा नहीं। भैया सांस नहीं आ रही है। लेकिन आप देखिए इतना भीड़ भरा बाजार है, आप बिना मास्क के अगर घूमेंगे अभी यहीं पे हटाया, सांस नहीं आ रही है, इस वजह से मैंने 2 मिनट के लिए हटा दिया था, बाकी लगा हुआ तो सांस तो आसानी से आएगी, मुश्किल से आएगी। कोरोना हो गया तो जान ही निकल जाएगी। उमस बहुत ज्यादा हो रही है, यही लगाया हुआ था उमस की, जैसे मैंने 2 सेकंड के लिए हटाया। जिन बहानों की आप बात कर रहे थे ना उनकी बानगी आप खुद ही देख लीजिए। सांस नहीं आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और इसीलिए हमने भी मास्क हटा लिया। चलिए देखिए आराम से मोबाइल पे बात करते हुए बाजार में टहला जा रहा है, लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा है। चलिए पूरा का पूरा काफिला आपको बिना मास्क के दिखा रहे हैं। दुकानदार जरूर जो नज़र आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगा रखे हैं, कह भी रहे हैं कि हम ग्राहकों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने भाई साहब जो मास्क लगा रखा है वो तो लगाने का ठीक तरीका नहीं है। हो जाता है दिन भर ऐसे काम करते हैं, हो जाता है कभी। अच्छा चलिए विजेंद्र, एक और नया बहाना सुनिए। दिन भर चूंकि दुकानदारी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तो फिर मास्क ऐसे वैसे ही हो जाता है नींबू मिर्ची की तरह। ये हाल है बाजारों का। ये इतना भीड़ भरा बाजार, इतना संकरा बाजार है जहाँ वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है। आप समझिए कि हवा भी क्रॉस नहीं। वापस आपके पास आएंगे, कौशल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। कौशल, देखिए बच्चों के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। सवाल मेरा आपसे यह भी है कि वहां पुलिस व्यवस्था होगी, अलग से बाजार की व्यवस्था होगी, क्या कोई ये नहीं रोकने टोकने वाला कि आप मास्क लगा लीजिए, वापस घरों में कैद होने की नौबत आ जाएगी? जी विजेंद्र, देखिए बात बिल्कुल सही है कि रोका टोकी जरूर होनी चाहिए, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं देखी जा रही। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन जो है वो लापरवाह है तो उससे कहीं ज़्यादा लोग लापरवाह हैं। आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो दुकानदार हैं, ये सामने जो देख रहे हैं, जैसे ही कैमरा दिखाई दिया इन्होंने मास्क लगा लिया। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं इनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था, जैसे ही कैमरा देखा मास्क लगा लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही जो है लोगों की भी है, और ऐसी स्थिति में सिर्फ सरकार को ही कोसना या प्रशासन को ही कोसना लाजमी नहीं, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है समझनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये भाई साहब सामने खड़े, इन्होंने भी कैमरा देखते के साथ ही मास्क ऊपर किया है। ये देखिए ये निश्चित रूप से देखिए मास्क लगाया। हमें पूछते हैं, इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है
क्या ये देखिए हम इन्हीं से बात करेंगे। आपने मास्क नहीं लगा रखा था, कोरोना से डरते नहीं आप? मेरी बात तो सुनिए, हम तो मेहमान है, हम बस में जा रहे हैं। देखिए बात मेहमान की नहीं, आप जानते नहीं कोरोना है या नहीं है? मालूम है, गुजरात के अभी आए हैं, आपको मालूम है, लगा दिया ना, आपको लगा दिया ना मैंने। देखिए ना किस तरह के बहाने जो हैं वो बन रहे हैं और किस तरह के जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दुकानदार हैं, ये बाहर जो लड़का खड़ा है, ये देखिए मास्क लगाया जरूर है, लेकिन वो मास्क कहाँ लगाना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि साफ है कि नो मास्क नो एंट्री। दुकानों पर बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाएगा। इधर देखिए, आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? आप डरते नहीं क्या कोरोना से? आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था अभी? देखिए कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, जो मतलब पूरी तरह से घोर लापरवाही है, वो यहाँ पे देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना है। ठीक है कुशल, वापस आपके पास आएंगे। आयुषी हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तो बहुत फैलाया जाता है। हो सकता है जो मार्केट के लोग हैं वो भी फैला रहे हो कि मास्क से ज्यादा खतरनाक होता है ऑक्सीजन का मास्क वेंटिलेटर पर लगा होना। ये संदेश बहुत होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसको लागू कोई नहीं कर रहा। विजेंद्र, आपको बता दो कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, हम हमेशा सवाल प्रशासन पे और सरकार पे उठा देते हैं कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्यों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, क्यों अस्पतालों में बेड नहीं है। पर अगर हम अपनी लापरवाही की ओर नजर घुमाएं तो तस्वीरें यहाँ पे साफ आपको बयां करती है कि जिस तरीके से कैमरा सामने आता है वैसे लोग मास्क भी लगा लेते हैं, पर जैसे वापिस से वो उस एरिया से सामने जाते हैं वैसे मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? देखिए सिर्फ मास्क वैसे ही लटका रखा है कि ताकि कोई देखे तो वहाँ पे मास्क उनको दिखाने के लिए हो जाए। वहाँ पे एक महिला भी आ रही है, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। आपको कोरोना के बारे में पता है तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मैं अभी थोड़ी खांसी आई थी, अभी पानी पिया था तो बैठा है। मैम अभी तो आप आ ही रहे थे बिना मास्क के। यहीं पिया था, पानी पिया था बोतल में निकाल। अच्छा, आपको ये पता है कि कोरोना की वजह से कितनी मौतें हमने देखी? अब मैडम लेट हो रहे हैं, मतलब सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। दिन भर कितने दुकानदार जो करते हैं आप, तो कितने ग्राहक यहाँ पे आते हैं? ग्राहक अभी तो कम है, क्योंकि शादी विवाह में पाबंदियां हैं, इसलिए ग्राहक बहुत कम है। बाकी जनरली तो मास्क लगा के, गाँव से कोई आते हैं तो अंदर जाके मास्क हटा देते हैं, वो अलग बात है। बाकी जनरली मास्क लगा के रखते हैं सब। कितना परेशानी आती है आपको उनको समझाने के लिए, या फिर बोला भी जाता है? परेशानी आपके सामने, आपने समझा है तो क्या हुआ कि सब लगा लिया। समझाने में दुकान पे बैठते हैं जो तो सब मास्क लगा के बैठते हैं, उनको बैठने नहीं देते हैं। पर लोगों की जो भारी लापरवाही है, वो ऐसा नहीं लगता कि आपके खुद के घर पे भी लापरवाही नजर आई? बिल्कुल लापरवाही की वजह से तो अभी पिछला लॉकडाउन दिया है और उसमें इतनी डेथ हुई है, इतना भयंकर कोरोना फैला है। आपने भी जो मास्क लगा रखा है सही से नहीं लगा रखा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा, आपने मास्क नहीं लगा रखा था। मैंने नहीं लगा रखा था, लगा रखा था। देखिए अभी भी कहाँ लगा रखा है आपने? क्या आपको पता है तीसरी वेव का खतरा भी बरकरार है? कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो फिर वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान दे, तो फिर आप मास्क के साथ इतनी लापरवाही लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए यहाँ पे आप तस्वीरें देख लीजिए कि जो सारी तस्वीरें यहाँ पे बयां करी कि किस तरीके से जो लापरवाही है वो साफ है। साथ में इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज है ही नहीं विजेंद्र। मास्क फिर भी लोगों ने जो चालान नाम की चीज है उससे बचने के लिए लगा रखा है। पर ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानकर चलता हूँ कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना मुमकिन नहीं है, ऐसे में मास्क लगाना बेहद जरूरी है। भंवर, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या कुछ ऐसी बातें हो रही है, क्योंकि ये लापरवाही देखिए अंत में लॉकडाउन की तरफ ले जाती है, पुलिस की जिम्मेदारी को बढ़ा देती है। वो जिम्मेदारी अभी थोड़ी थोड़ी करके निभा ली जाए, 10 के चालान हर दिन बाजार में काट दिए जाए, 20 को टोक दिया जाए, तो मुझे लगता है स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। बिल्कुल विजेंद्र, और जिस तरह के ज़मीनी हालात हमने बताए हैं, इसके बाद तो कम से कम एक कैंपेन चलाने की दरकार है। क्योंकि आप देखिए जब तक ये रिपोर्ट्स आती रही है कि तीसरी लहर का जो खतरा है वो बिल्कुल मुंह बाए खड़ा है, दरवाजे पर ही दस्तक देने को आतुर है। और हमें ये समझना होगा कि अगर हम मास्किंग प्रॉपर रखेंगे, मास्क अगर लगा कर रखेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, तो उस खतरे से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरी लहर की जो तबाही है उसने समाज में जिस तरह का खौफ फैलाया था, जिस तरह की बर्बादी फैलाई थी, उसके निशान अभी भी बाकी है। मैं फिलहाल एक दुकान पे खड़ा हूं और दुकानदार मेरे बगल में है। आपने मास्क तो लगा नहीं रखा है, रुमाल ही बांध रखा है। खैर थोड़ी देर पहले आपके चेहरे पे ये भी नहीं था। बताइए नुकसान कितना हुआ था जब बाजार बंद थे दूसरी लहर के समय? भैया मेरे को तो पूरा मास्क तो लगाए रखता हूँ भैया, मैं रुमाल ही बांधे रखता हूँ। आपने आए तो उससे पहले ही मास्क रुमाल बांध रखा था मैंने। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये तीसरी लहर अगर आ गई ना, तो ये जो दुकान खोल के बैठे हैं फिर से शटर पड़ जाएगा।
आप मास्क को लेकर के गंभीर नहीं है? मैं तो भैया लगाता हूँ मास्क। आज मेरा क्या घूम गया दुकान में, घर पे भूल गया था मास्क, नहीं तो रुमाल ले लिया मैंने। एक नया बहाना ये भी जोड़ लीजिए विजेंद्र की मास्क गुम भी हो जाते हैं और उसके बाद नया मास्क कहीं मिलता भी नहीं है शायद बाजार में। कपड़े पहनकर आए हैं वो, ये नहीं कहा कि कपड़े गुम हो गए हैं। लापरवाही के दौरान कुछ भी बहाने बनाए जा सकते हैं। राजीव, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि पुलिस को एक संजीदगी फिर से दिखानी चाहिए? क्योंकि कोरोना के दौर में जितना काम पुलिस ने किया वो काबिले तारीफ है। एक बार फिर से मुसीबत ना सामने आ जाए, पुलिस अगर थोड़ा थोड़ा करके लोगों को समझाए, 10-20 के चालान काटे, डर बना रहे, तो कोरोना से बचे रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कोरोना को कंट्रोल करना है तो ऐसे में एक बड़े अभियान की जरूरत है। नियमित रूप से अगर पुलिस रोजाना सुबह जब बाजार खुले उस वक्त और जब बाजार क्लोज हो कम से उस वक्त या दिन के टाइम पे अलग अलग शिफ्टिंग करके कर ले, तो देखिए लापरवाही, आप देखिए इधर लापरवाही, ये देखिए ये लापरवाही की तस्वीर है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ आपका? मास्क गिरा ना तो जेब में रखते हैं आप? नहीं, हेलमेट था ना। अरे तो हेलमेट देखिए कि अब जिंदगी सोचिए कि सांसें बचेंगी तो हेलमेट से जिंदगी बच पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सब जगह हालात है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पुलिस महानिदेशक को राजस्थान के सभी पुलिस के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में ये अहम कदम अगर उठा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तीसरी लहर से पहले, क्योंकि बड़े होते हैं वो घर में जाएंगे और बच्चों में जब फैलाएंगे तो तीसरी लहर तो आनी स्वाभाविक है। और ऐसे में उपचार यही है कि मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन। राजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल, आपका भी शुक्रिया। भंवर, आपका भी शुक्रिया। आयुषी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जमीनी तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, हमारा मकसद जमीनी तस्वीर दिखाने का सिर्फ इतना था कि आप लापरवाह मत होइए, क्योंकि आपकी लापरवाही प्रदेश को एक बार फिर से न सिर्फ लॉकडाउन की तरफ ले जा सकती है, बल्कि फिर वही तस्वीर आ सकती है जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, आपकी जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता है। जिस कपड़े के जरिए आप शरीर को ढकते हैं सुंदर दिखने के लिए, एक छोटा सा कपड़ा मुंह पर भी लगा लीजिए, वो सुंदरता शरीर आगे चलता रहेगा, बचा रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। नमस्कार।